मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स टॉपिक को सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़े थे, उसका फार्मूला तैयार किए थे। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे, इसके ट्रिक्स और टेक्निक्स पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सीधे मैं आपको ले चलता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। हेडिंग लगा दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। कहता है टू और मोर रेसिस्टर्स, दो या दो से अधिक रेसिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो या दो से अधिक रेसिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ हम लोग कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? इफ फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेसिस्टर्स आर ज्वाइंट एट ए कॉमन पॉइंट, जब उन सभी का एक एक किनारा एक स्थान पे जुड़ा है। फर्स्ट एंड, सभी का फर्स्ट एंड एक स्थान पे जुड़े और सभी का सेकेंड एंड दूसरे स्थान पे जुड़े। अगर ऐसा जुड़ा हुआ दिखता है तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल इस डिफिनेशन को इस फिगर में समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे। R1 एक रेसिस्टर है, R2 एक रेसिस्टर है, R3 भी एक रेसिस्टर है। R1 का एक किनारा A पर है, R2 का भी एक किनारा A पर है, R3 का भी एक किनारा A पर है। तो हम कहेंगे ना कि इन तीनों का एक एक छोर A पर है और इन तीनों का एक एक छोर यानी कि दूसरा छोर B पर है। ऐसा नहीं कि R2 का सेकेंड एंड कहीं और जुड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। B पर तीनों का एक एक छोर जुड़ा है और A पर तीनों का एक एक छोर जुड़ा है। इसीलिए मैं इसी कॉमन पॉइंट की बात कर रहा था। तो अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो इस तीनों को हम कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जैसा कि आप तरीका पहले से जानते हैं, इन तीनों के बदले हम एक ठो बनाते हैं जिसको इक्विवेलेंट कहते हैं, टोटल रेसिस्टेंस कहते हैं। ये टोटल रेसिस्टेंस है। ए और बी के बीच में इसमें तीन रेसिस्टर है, तीनों को मिला करके हम एक रेसिस्टर कर दिए जिसका नाम दिए इक्विवेलेंट रेसिस्टर। करंट की बात कर लें जरा बच्चों। पॉजिटिव प्लेट से करंट चला, यहां से चला ए पर पहुंचा। करंट का अपना एक विशेषता होता है। किसी मोड़ पर जब करंट पहुंचता है और उस मोड़ से जितने भी रास्ते निकलते हैं, जितने भी ब्रांच निकलते हैं, करंट किसी भी ब्रांच में जाने के लिए नहीं छोड़ता है। मतलब अगर उसको रास्ता मिला तो वो जरूर पास करेगा। जैसे आप ए पर देखें, ए पर जाने के बाद करंट को आगे बढ़ने का तीन रास्ता दिखाई पड़ा, तो सभी रास्ते में बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से आई करंट पहुंचा, ए पर आई करंट गया, तो आई करंट तीन ब्रांच में बढ़ गया। उसका कुछ पार्ट I1 बन गया, कुछ पार्ट I2 बन गया और कुछ पार्ट I3 बन गया। आगे चलकर हम अगर तीनों को जोड़ दें तो फिर से हमको I करंट प्राप्त हो जाएगा। आगे चल के आप देखेंगे I3 इस रास्ते से पहुंचा, R2 से होकर I2 गया, R1 से होकर के I1 आया। तीनों को जोड़ दिए तो I करंट फिर से प्राप्त हो गया और वो बैटरी के नेगेटिव प्लेट पर पहुंच गया। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसकी विशेषता को ध्यान दें। आप देख रहे हैं कि तीनों करंट रेसिस्टर में करंट डिफरेंट है, सेम हो भी नहीं सकता क्योंकि ब्रांच अलग अलग है।
तो करंट डिफरेंट है, तो ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज होती है कि सभी रेसिस्टर में अलग अलग करंट पास करता है और सभी करंट को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल करंट प्राप्त हो जाता है। इसी को हम सेंटेंस बना के लिख दिए। पहला विशेषता कि तीनों का एक एक छोर ए पर है और तीनों का एक एक छोर बी पर है, तो ए का मान लीजिए कि पोटेंशियल है 50 वोल्ट और बी का है 60 वोल्ट, तो बी में से ए का घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, तो 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना है 10 वोल्ट का। तो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 60 माइनस 50 यानी कि 10। R1 का कितना होगा 60 माइनस 50 यानी कि 10। R3 का कितना होगा 60 माइनस 50 यानी कि 10। उदाहरण समझा रहे थे। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर होते हैं सभी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, इक्वल होता है। इसको आप पोएम की तरह याद रख सकते हैं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट करंट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट करंट अगर मिलता है तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके आगे फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है, ओम के नियम पर सब आधारित है। हमने आगे बढ़ा और इसके आगे समझाने का को हम कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, यहाँ से I निकालनी है, I इक्वल टू V बट्टा R। इसी फॉर्मूला को इस बार हम लोग 4 बार इस्तेमाल करेंगे। एक बार फर्स्ट रेसिस्टर के लिए, तो फर्स्ट पर ध्यान दीजिए, करंट कितना है I1, रेसिस्टेंस कितना है R1 और पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए कितना है V, तो हम कहेंगे I1 बराबर V बट्टा R। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिए। सेकेंड के लिए उसी तरह से करंट I2 है, रेसिस्टेंस R2 है और पोटेंशियल डिफरेंस सबका कितना है V है, तो I2 बराबर V बट्टा R2। इसी तरह से I3 बराबर V बट्टा R3। तो इस तरह से हम लोग के पास 3 इक्वेशन प्राप्त हुआ क्योंकि ओम के नियम को 3 बार इस्तेमाल किया। चौथा बार इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, इक्विवेलेंट के लिए करेंगे। रेसिस्टेंस को क्या माने RT, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और इसमें करंट कितना पास कर रहा है I करंट, तो इसके लिए क्या होगा ओम्स का नियम I बराबर V बट्टा RT, जो कि हम आगे लिखे इसके आगे दिखाते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए हमने इस्तेमाल किया ओम का नियम फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पढ़ा रहे हैं, टोटल रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट कहते हैं, तो उसके लिए हमने ओम का नियम लगाया I बराबर V बट्टा RT। क्यों, क्योंकि उसमें करंट कितना था, टोटल करंट उसी में था I, पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए बराबर होता है तो V हो गया और उसके टोटल रेसिस्टेंस को RP माने, R से रेसिस्टेंस, P मतलब पैरेलल होता है। अब इसको हम इक्वेशन 4 कर दिए। थोड़ा देर पहले आपको हम समझा रहे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का विशेषता होता है कि टोटल करंट प्राप्त करने के लिए सभी के करंट को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो हमने जोड़ दिया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से सबका मान बैठा दिया, राइट साइड से भी कॉमन ले लिए, V से V का दिन खराब था कैंसिल हो गया। फिजिक्स बच्चों सोचने का विषय है और जो सोचा नहीं, रटने की कोशिश किया वो पूरा जीवन रटते रह जाता है, उसे कभी भी फिजिक्स मुख्य तौर पे, मूल तौर पे हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए आपको रटना नहीं है, सोचना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आत्मविश्वास जगाना है कि हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँचाए, कैंसिल हो गया, कट छट के यहाँ बचा। ये रहा आपका रिक्वायर्ड फार्मूला किस कॉम्बिनेशन के लिए,
पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये 3 तक पहुंचा क्योंकि हम फिगर में कितना रेसिस्टर लेके समझा रहे थे, 3 रेसिस्टर। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार 3 ही रेसिस्टर होगा? 4 हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? तो हमने मान लिया कि अगर सर्किट में n रेसिस्टर जुड़ा रहे तो फॉर्मूला क्या होगा। तो इसी पैटर्न पे काम करेंगे, रटेंगे नहीं, पैटर्न हम जान चुके हैं, पैटर्न पर हम बात करेंगे। 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। आगे ये फॉर्मूला, ये तब के लिए है जब सर्किट में n रेसिस्टर जुड़ा है। बच्चों आपको पिछले कॉम्बिनेशन में भी पढ़ाए थे एक ट्रिक्स जो सवाल को जल्दी बनाता है, समय को बचाता है। वो ट्रिक्स जब आवश्यकता पड़े तो इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें भी हमने वो ट्रिक्स बनाने का भरपूर कोशिश किया। अगर आइडेंटिकल रेसिस्टर हो जाए, सभी रेसिस्टेंस का मान बराबर हो जाए, तब उसको हम आइडेंटिकल कहते हैं। तब क्या होगा? R1 R2 नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे क्योंकि सबका मान इक्वल है। तो 1/Rp इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू n टर्म्स तक, इस तरह का, इसको हम घेर लें, ऐसा 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 n टर्म्स तक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ट्रिक्स आपको सिखाए थे कि 5 बार लिख के जोड़ो या एक संख्या को 5 से गुना कर दो तो वैल्यू तो सेम आता है। तो वही काम हमने किया, एक बार लिखा 1/R को और n से गुना कर दिया, फिर इसको पलट दिया तो Rp इक्वल टू R बटा n। ये मेरे पास एक ट्रिक्स हो गया जिसको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेगा और सभी रेसिस्टेंस का मान इक्वल होगा, बराबर होगा। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कल पढ़े थे सीरीज, आज बताएं पैरेलल। अब मेरे पास दोनों कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ चुका है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स याद कीजिए कैपेसिटर के जैसा होगा। 2 टाइप का न्यूमेरिकल्स होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम, एक फिगर प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम, एक फिगर प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम काफी इजी होता है, फिगर प्रॉब्लम भी इजी होता है, लेकिन आप उसे इजी बनाएंगे तब इजी होता है, अदरवाइज बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसमें आपको हम जो फिगर प्रॉब्लम है उसके डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को, जाल को सॉल्व करने सिखाएंगे, उसमें ट्रिक्स भी बताएंगे। ऐसे ही ऑफलाइन में अगर आप होते तो हम बहुत ज़्यादा आपको टेक्निक बताते, ट्रिक्स बताते। जहाँ मुझे कुछ बताने का मन करता है वीडियो बनाना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब आप क्लास में पहुँचेंगे तो उस समय भी आपको हम इसके कॉम्बिनेशन का बहुत तरह का ट्रिक्स बताएंगे, जो भी हम वीडियो में आपको नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते। बहुत कुछ हमको छांट के रखना पड़ता है क्योंकि उसका वीडियो बनाना बहुत लंबा चला जाता है और थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप इस क्लास को करते जाएं, नोट्स लिखते जाएं। एक से एक तरह के ट्रिक्स को हम आपके बीच रखेंगे। जब आपसे हम डायरेक्ट रूबरू होंगे क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा। एक बात मैं और बता दूं बच्चों कि जिन विद्यार्थियों का फी पेमेंट नहीं किए हैं पूरा और वो पढ़ने के इच्छुक हैं, तो कुछ दिन के भीतर, एक सप्ताह के अंदर हम उसका सिस्टम बना देंगे। आप घर से पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट आपको करनी चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और थोड़े दिन के बाद हम लोग इसका लाइव क्लासेस की व्यवस्था करेंगे, तो उस समय पेमेंट आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा, पेमेंट करना आवश्यक हो जाएगा। इसलिए आप ट्यूशन फी जमा करें और जिनका पूरी तरह से जमा है वो निश्चित रहें, कोई बात नहीं, उसके लिए उनका क्लासेस इस प्रकार से हम लोग चलाते रहेंगे और चलाने का भरपूर कोशिश करेंगे।